नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 पीएम और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष और मौजूदा वक्त में केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की पहचान यह भी है कि वो मोदी के हनुमान कहे जाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विशेष कृपा चिराग पासवान पर रही है। लेकिन कमाल देखिए कि हाल के दिनों में और खासकर 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद चिराग पासवान ने सबसे ज्यादा बीजेपी और मोदी की चिंताएं ही बढ़ाई है। बीजेपी और मोदी की टेंशन ही बढ़ाई है। झारखंड में सीटों का विवाद तो चल ही रहा है। बात बनी कि नहीं बनी, अभी बात पूरी तरह से कंफर्म नहीं है। बीजेपी एक सीट चिराग पासवान को दे रही है और हो सकता है जब आप ये वीडियो देख रहे हो तो एक सीट पर मान जाएं चिराग पासवान, नहीं मानेंगे। अभी जो मेरी जानकारी है, थोड़ा सस्पेंस तो है, लेकिन चिराग पासवान ने भारतीय जनता पार्टी का खेल खराब करने की तैयारी कर ली है। चिराग पासवान भारतीय जनता पार्टी की सिटिंग सीटों पर उम्मीदवार उतारने जा रहे हैं। आपको ये खबर बहुत दिलचस्प लगेगी। ये खबर हैरान कर सकती है कि क्या जिस मोदी कैबिनेट में मंत्री हैं चिराग पासवान, जिस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में वो मंत्री हैं, वो चिराग पासवान भारतीय जनता पार्टी की मुखालफत कर सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के खिलाफ उम्मीदवार उतार सकते हैं। तो बिल्कुल उतार सकते हैं और उतारने जा रहे हैं। हम उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की बात कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में दो ऐसी सीटें हैं, फूलपुर, प्रयागराज की फूलपुर सीट और एक मझवा सीट है। तो विधानसभा उपचुनाव में चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास इन दोनों सीटों पर उम्मीदवार उतारने जा रही है और ये बीजेपी की सिटिंग सीट है। चिराग पासवान ने 2000 इससे पहले जब विधानसभा के चुनाव हुए थे उत्तर प्रदेश के, तब भी चिराग पासवान ने विधानसभा चुनाव में कैंडिडेट उतारे थे और चिराग की पार्टी को तब सिर्फ 0.1% वोट मिले थे। और केंद्रीय मंत्री बनने के बाद 4 महीने में चिराग पासवान बड़े मसलों पर और भारतीय जनता पार्टी के स्टैंड से अलग बयान दे चुके हैं, जो कि हमने आपसे जिक्र किया। हमने आपको बताया कि कैसे चिराग पासवान ने अलग अलग मौके पर मुश्किलें बढ़ाई है। दोनों सीटों पर भाजपा के विधायक थे जो पिछले लोकसभा चुनाव में सांसद बन गए हैं और उनके इस्तीफे की वजह से उपचुनाव हो रहा है। देखिए, देश भर में जितनी सीटों पर विधानसभा के उपचुनाव हो रहे हैं, बिहार में 4 सीटों पर विधानसभा के उपचुनाव हो रहे हैं। तो बिहार की चारों सीटों और देश भर में ज्यादातर सीटों पर इसलिए उपचुनाव हो रहे हैं कि वहां के विधायक जो हैं, कई विधानसभा सीटों के विधायक सांसद बन गए हैं। तो फूलपुर और मझवा सीट ऐसी है जहां के विधायक सांसद बन गए हैं। दोनों सीटों पर बीजेपी का कब्जा रहा है और चिराग पासवान की पार्टी इन दोनों सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेंगे। 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव है उत्तर प्रदेश में। 9 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने उपचुनाव लड़ने का फैसला किया है और जिन 9 सीटों पर बीजेपी उपचुनाव लड़ेगी विधानसभा का, उसमें मझवा और फूलपुर की सीट भी शामिल है, जिस पर भाजपा के खिलाफ चिराग पासवान उम्मीदवार उतारेंगे। वैसे उम्मीदवार उतारेंगे तो भाजपा के खिलाफ भी होगा, समाजवादी पार्टी के खिलाफ भी होगा, इंडिया एनडीए दोनों के खिलाफ होगा, लेकिन चिराग पासवान उम्मीदवार उतारने जा रहे हैं। ये बड़ी बात नहीं है कि वो उनकी पार्टी चुनाव लड़ने जा रही है। ये बड़ी बात नहीं है कि समाजवादी पार्टी से मुकाबला होगा, इंडिया गठबंधन से मुकाबला होगा। बड़ी बात यह है कि उस सीट पर भारतीय जनता पार्टी का भी उम्मीदवार होगा और इन दोनों सीटों पर चिराग पासवान की पार्टी का भी उम्मीदवार होगा। यानी मोदी के हनुमान मोदी के उम्मीदवारों के खिलाफ अपने पहलवान लड़ाएंगे उत्तर प्रदेश के विधानसभा उपचुनाव में। तो फूलपुर और मझवा की ये सीट है और चिराग पासवान झारखंड विधानसभा चुनाव में भी उनके तेवर तल्ख हैं। 11 सीटों पर दावा ठोका है और बीजेपी से पूरी तरह से पंगा लेने के मूड में नजर आ रहे हैं। हालांकि कल एक तस्वीर सामने आई, चिराग पासवान हेमंत बिस्व शर्मा से मिल रहे हैं या हेमंत बिस्व शर्मा चिराग पासवान से मिल रहे हैं। चार्टर्ड फ्लाइट में दोनों हरियाणा में मुख्यमंत्री सैनी के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने जा रहे हैं। लेकिन चिराग पासवान को बीजेपी मनाने की कोशिश चाहे जितनी कर ले, भारतीय जनता पार्टी उनको चाहे जितनी चार्टर्ड फ्लाइट में घुमा दे, लेकिन लॉलीपॉप से नहीं मानने वाले चिराग पासवान। एक सीट के लॉलीपॉप से
मानेंगे कि नहीं मानेंगे, एक सीट से ज्यादा बीजेपी दे नहीं रही है। और दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में भी चिराग पासवान ने भाजपा की मुश्किल बढ़ाने का फैसला पूरी तरह से कर लिया है। भाजपा से दो दो हाथ करने का फैसला चिराग पासवान ने उत्तर प्रदेश में कर लिया है। बहुत बहुत धन्यवाद।